नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ उत्तरांचल। मैं मनवीन कौर स्वागत करती हूं आपका आज के बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। लॉ कॉलेज देहरादून में पॉलिसी मेकिंग बूट कैंप का आयोजन। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर उत्तरांचल विश्वविद्यालय में निशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन। कांग्रेस ने मोदी की यात्रा के विरोध में काले झंडे दिखाकर किया प्रदर्शन। पाकिस्तान ने खनिज निवेश बढ़ाने को लेकर शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। वक्फ कानून लागू होते ही बंगाल में हिंसा भड़की, पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस से हालात संभाले। अब खबरें विस्तार से। उत्तरांचल विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेज देहरादून में नीति निर्माण बूट कैंप का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम उत्तराखंड स्टेट सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस तथा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि UNDP उत्तराखंड प्रमुख डॉक्टर प्रदीप मेहता थे। इस अवसर पर 72 छात्रों को नीति निर्माण की बारीकियों की ट्रेनिंग दी गई। पहले सत्र में CPPGG के विशेषज्ञ देवेश गुप्ता, मेघा गोयल और शैरन जेकब ने समस्या की जड़ पहचानने, शोध आधारित नीति तैयार करने व सामाजिक भागीदारी से उसे लागू करने की प्रक्रिया समझाई। प्रोफेसर राजेश बहुगुणा ने इसे नागरिक सहभागिता को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। कुलपति प्रोफेसर धर्म बुद्धि ने युवाओं को वर्तमान में बदलाव के वाहक के रूप में देखने की बात कही। कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर पूनम रावत, डॉक्टर लक्ष्मी प्रिया व सभी कार्यक्रम समन्वयक भी विशेष रूप से उपस्थित थे। उत्तरांचल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज यानी UIPS ने विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर एक निशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया। इस शिविर का उद्देश्य विद्यार्थियों, फैकल्टी और स्टाफ के बीच नेत्र स्वास्थ्य और समग्र स्वास्थ्य कल्याण को बढ़ावा देना था। शिविर प्रोफेसर डॉक्टर विकास जखमोला, डीन UIPS, डॉक्टर निधि गैरोला, HOD UIPS के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। इसका समन्वय सहायक प्रोफेसर श्रीमती शालू वर्मा और श्री आशीष सिंह चौहान द्वारा किया गया। स्वस्थ शुरुआत आशावान भविष्य विषय पर आधारित इस शिविर में टाइटन I+ के विशेषज्ञ ऑप्टोमेट्रिस्ट द्वारा नेत्र परीक्षण, परामर्श और उपचार की सेवाएं दी गई। शिविर का उद्देश्य लोगों में नियमित नेत्र जांच के महत्व को समझाना और दृष्टि संबंधी समस्याओं की रोकथाम करना था। शिविर में विश्वविद्यालय के सभी शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों तथा विभिन्न संस्थानों और विद्यालयों के स्टाफ का परीक्षण किया गया। जरूरत के अनुसार डॉक्टरों द्वारा परामर्श और सावधानियों की सलाह भी दी गई। सेवाओं में नेत्र परीक्षण, नेत्र देखभाल सुझाव, मुफ्त चश्मे की सफाई और मरम्मत शामिल थी। इस शिविर में 100 से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया और नेत्र स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में एक बड़ा खनिज सम्मेलन आयोजित किया, जिसका मकसद था देश के खनिज संसाधनों में विदेश निवेश लाना। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बताया कि पाकिस्तान के पास तांबा, सोना और लिथियम जैसे खनिजों के बड़े भंडार हैं। सरकार चाहती है कि इन खनिजों का उपयोग देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हो। सम्मेलन में कई विदेशी कंपनियों ने हिस्सा लिया और निवेश के लिए समझौते भी किए। खास बात ये रही कि सरकार ने साफ कहा कि कच्चे खनिजों का सीधा निर्यात नहीं होगा, बल्कि उन्हें देश में ही प्रोसेस करना होगा। सेना प्रमुख के निवेशकों को सुरक्षा देने का भरोसा दिलाया ताकि वे निडर होकर निवेश कर सकें। पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन लागू होने के बाद हिंसक प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, गाड़ियों में आग लगाई, जिससे पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस का उपयोग करना पड़ा। ये विरोध कोलकाता समेत कई शहरों में जुम्मे की नमाज के बाद हुआ, जहां मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे और वक्फ विधेयक के खिलाफ नारेबाजी की। अहमदाबाद में भी विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने 50 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया। सरकार का दावा है कि ये कानून वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के लिए है, जबकि विरोधियों का कहना है कि ये मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का हनन करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीनी वस्तुओं पर अतिरिक्त 50% टैरिफ लगाने की धमकी के बाद चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चीनी व्यापार मंत्रालय ने कहा कि यदि अमेरिका अपने टैरिफ बढ़ाने की योजना पर आगे बढ़ता है तो चीन अपने वैध अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए दृढ़ता से जवाब देगा। इसके अलावा चीन ने संभावित प्रतिशोधी कदमों पर विचार करते हुए अमेरिकी हॉलीवुड फिल्मों पर प्रतिबंध लगाने की संभावना जताई है। ये कदम अमेरिकी फिल्म उद्योग को प्रभावित कर सकता है, जो चीनी बाजार पर काफी निर्भर है। ये टैरिफ विवाद तब शुरू हुआ जब ट्रंप प्रशासन ने चीनी उत्पादों पर 34% टैरिफ लगाया, जिसके जवाब में चीन ने भी अमेरिकी वस्तुओं पर समान टैरिफ लागू किया। ट्रंप ने चेतावनी दी कि यदि चीन अपनी जवाबी कार्रवाई वापस नहीं लेता है तो अमेरिका अतिरिक्त 50% टैरिफ लगाएगा, जिससे कुल टैरिफ 104% तक पहुंच सकता
होता है। इस व्यापार युद्ध के चलते वैश्विक बाजारों में अस्थिरता बढ़ रही है और दोनों देशों के बीच तनाव गहराता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में वक्फ संशोधन बिल के विरोध में कुछ लोगों ने काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण विरोध किया था। इसके जवाब में प्रशासन ने उन्हें नोटिस भेजा। नोटिस पाने वालों का कहना है कि उन्होंने सिर्फ अपने अधिकारों के तहत शांतिपूर्वक विरोध जताया है, किसी तरह की अशांति नहीं फैलाई। उनका कहना है कि काली पट्टी बांधना एक लोकतांत्रिक तरीका है और वे अपने हक की आवाज उठाते रहेंगे। तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल RN रवि के बीच विधेयकों की मंजूरी को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। राज्यपाल ने विधानसभा द्वारा पारित 10 महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी देने में देरी की थी, जिसे लेकर मुख्यमंत्री MK स्टालिन की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में राज्यपाल के इस कदम को अवैध और मनमाना करार दिया, जिससे स्टालिन सरकार को बड़ी जीत मिली। अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल के पास विधेयकों को मंजूरी देने, अस्वीकार करने या राष्ट्रपति के पास भेजने के विकल्प हैं, लेकिन वे अनिश्चित काल तक निर्णय टाल नहीं सकते। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने श्रीलंका में आगामी वनडे त्रिकोणीय सीरीज के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की घोषणा की है, जिसमें 3 नए खिलाड़ियों को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी हैं काशवी गौतम, N श्रीचरणी और शुचि उपाध्याय। इस सीरीज में भारत, श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका की टीमें भाग लेंगी। सीरीज से पहले नियमित कप्तान हरमनप्रीत कौर की टीम में वापसी हुई है, जिन्हें आयरलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में आराम दिया गया था। केंद्रीय जिलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर विरोध जताया। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार की नीतियों से आम जनता परेशान है और प्रधानमंत्री की यात्राएं सिर्फ प्रचार का हिस्सा है। पार्टी ने ये भी आरोप लगाया कि सरकार महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और जगह जगह पुलिस की तैनाती भी की गई थी, ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वे जनता की आवाज उठाते रहेंगे और इसी तरह लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही खबरों का सिलसिला जारी रखने के लिए देखते रहिए टाइम्स ऑफ उत्तरांचल।